नमस्कार, मैं त्रिलोक स्वागत करता हूं आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, नेवी एसएसआर, नेवी आर्टिफिशियर संबंधित सभी भर्तियों की, जिसमें मैथ्स का ये टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है परम्यूटेशन का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में देख लिया है, तो आप अगर इसको स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हो तो आप इसके पहले वाला वीडियो भी देख लें। आज अपन परम्यूटेशन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले जो आपको स्क्रीन पे बुक्स दिखाई हुई है, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपको। आइए देखते हैं। ये हमारी बुक है मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव। इस बुक में कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दे रखा है, जिसमें नेवी आर्टिफिशियर का एग्जाम कवर होता है, एसएसआर का एग्जाम आपका कवर होता है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्जाम आपका कवर होता है, साथ में आप एनडीए का एग्जाम भी इस बुक्स में जो थ्योरी और एग्जाम दिए हुए हैं उससे आप ये एग्जाम आपके इसमें सारे एग्जाम कवर होते हैं। तो इसमें थ्योरी के साथ में एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के साथ में उनका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के साथ साथ में ट्रिक्स भी आपको बताई हुई है, जिस ट्रिक्स का यूज करके आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी आप सोल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही है कि इंडियन कोस्ट गार्ड की बुक है, इसमें सेक्शन सेकंड है, इसमें आपको मैथ्स प्लस फिजिक्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको मैथ्स और फिजिक्स के टॉपिक वाइज टॉपिक थ्योरी के साथ साथ एग्जाम्पल के साथ में उनका सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के साथ साथ उनकी ट्रिक्स आपको दी हुई है। तो आप ये इन दोनों बुक्स का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं और आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूती आप प्रदान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट अपना प्रतिबंधित क्रमचय, रेस्ट्रिक्ट परम्यूटेशन। इसमें क्या होता है, यदि n विभिन्न वस्तुओं में से सभी वस्तुएं लेकर क्रमचय बनाया जाए, जिनमें r विशिष्ट वस्तुएं नियत स्थानों पर आती हो, ऐसे क्रमचयों की संख्या होती है n-r p n-r। इसको अपन n-r का फैक्टोरियल भी इसको लिख सकते हैं। इतनी देर अपन क्या पढ़ रहे थे, जबकि अपन क्रमचय अपने स्टार्ट करा तो n में से अपन r वस्तुएं लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या वगैरह ये ले रहे थे। इसमें क्या कर रखा है अपने को, प्रतिबंधित, मतलब कहीं ना कहीं अपने को रेस्ट्रिक्शन दे रखा है। इसमें देखो क्या कर रखा है, r विशिष्ट वस्तुएं नियत स्थानों पर आती हो, यहाँ पे इस नियत स्थानों ने अपने को प्रतिबंधित कर दिया, इसने अपने को बांध दिया है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, n-r का फैक्टोरियल आप इसको रख के सोल्व कर सकते हैं। अब देखो इसका जो एग्जांपल है क्या दे रखा है, जयपुर शब्दों के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रारंभ में सदैव ए तथा अंत में आई ही आता हो। ये देखो ये क्या दिया है इन्होंने, प्रारंभ किससे करना है, ए से, और अंत किससे करना है अपने को, आई से करना है। और इससे अपने को शब्द, तो अपन इसको डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। फॉर्मूले के अलावा एक और मैं तरीका आपको इसका बता देता हूँ। देखो पहले अपन को फॉर्मूले सोल्व करते हैं। कितने शब्द, 1 2 3 4 5 और 6 शब्दों से लेकर अक्षर बनाने, जिसमें से अपने को क्या है, ये ए और आई को अपन ने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ए तो प्रारंभ में आएगा, आई अंत में आएगा। तो इसका क्या तरीका बन जाएगा, 6 - 2 का फैक्टोरियल, मतलब यहाँ बन गया आपके 6 - 2 का फैक्टोरियल, मतलब फैक्टोरियल 4, मतलब 24। ये अपना आंसर आ गया यहाँ पे। इसको करने का एक और तरीका है, वो तरीका भी अपन देख लेते हैं। उस तरीके में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 ये है जयपुर के, इससे अपने को अक्षर बनाने, ए अपन ने स्टार्टिंग कर दिया और आई अपने को लास्ट में करना है। कितने यहाँ पे बचे हुए हैं, 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान 4 स्थान, मतलब 4 मेंबर के लिए अपने पास 4 स्थान बचे हुए हैं। तो फैक्टोरियल 4 डायरेक्टली आ जाता है, 4 3 2 1, मतलब 24। इससे भी आप निकाल सकते हैं। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n-r का फैक्टोरियल। जितने नंबर अपने को फिक्स करने, टोटल नंबर में से उतने नंबर निकाल के उसका फैक्टोरियल निकाल दो, वो उसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं। सेकंड है, यदि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर क्रमचय बनाए जाए, जिनमें m विशेष वस्तुएं नियत स्थानों पर आती हो। m क्या करना है, m जो वस्तु है वो नियत स्थान पे आती हो, तो ऐसे क्रमचयों की संख्या अपने को बतानी है। तो ऐसे क्रमचय क्या होंगे, n-m p r-m। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, मतलब जो मेथड है क्या बोल रहा है, यदि n विभिन्न वस्तुएं
उसमें से अपने को चूज करनी है आर, लेकर क्रमचय बनाए जाएं जिनमें से एम विशेष वस्तुएं नियत स्थानों पे आती हो। मतलब एम वस्तुएं ना वो अपने नियत स्थान पे आएगी, तो उसका क्या तरीका होता है, एन माइनस एम पी आर माइनस एम। तो उसको देखो निकालने का क्या तरीका है, ये अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन से इसको समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 अंकों के प्रयोग से 1000 से 2000 के मध्य की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 5 से विभाज्य हो। अब देखो कहाँ से कहाँ तक के बीच की संख्या लेनी है, 1000 से लेकर 2000 तक की अपने को संख्या लेनी है, और ऐसी संख्याएं लेनी है जो इन शब्दों के इन ये जो दे रखे हैं अपने को नंबर, इन नंबरों से बनती हो और 5 से विभाजित भी हो। अब अपने को पता होना चाहिए कि 5 से विभाजित होने वाली संख्या की जो इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है, वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, तभी वो संख्या 5 से डिवाइड होगी, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। ये देखो ये जो नंबर दे रखे हैं अपने को, इसमें अपने को 0 नहीं दे रखा, तो ये तो अपने यूजलेस है, इसका तो कोई मतलब भी नहीं है। 5 अपने को दे रखा है और यहाँ 5 भी है, तो 5 से डिवाइड करने वाली अपने को, अब देखो संख्या कितने अंकों की होनी चाहिए, 4 अंक की होनी चाहिए। 1000 से बड़ी संख्या 4 अंक की होगी और 2000 से छोटी संख्या 4 अंक की होगी, तो अपने को संख्या कितने अंकों की बनानी है, 4 अंकों की, 1 2 3 और 4। इन 4 अंकों की संख्या से अपने को क्या करना है, फर्स्ट नंबर क्या होना चाहिए अपने का, 1 होना चाहिए, तभी तो 1000 से बड़ा होगा, और लास्ट जो नंबर है अपना क्या होगा, 5 या 0 होना चाहिए, तो 0 तो मेरा है नहीं, यहाँ पे मेरे को 5 ही लेना पड़ेगा, तभी ये पूरा नंबर होगा जो 5 से डिवाइड होगा। अब देखो मैंने 1 और 5 को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ये नियत स्थानों पे। अब क्या करना है अपने को, 3 मेंबर बचे हुए हैं, 3 मेंबर से अपने को 2 जगह अपने को 3 को फिक्स करना है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके 2। इसमें 3 मेंबर लिख सकता हूँ, एक कम करके 2 लिख दूंगा, तो यहाँ पे अपने क्या बन गया, ये 3 × 2 = 6, मतलब 6 नंबर यहाँ पे ऐसे बन सकते हैं जो इनके यूज से बनाए गए हों और 5 से डिवाइड हो। ये इसको 5 और 1 से गुणा मत, ये तो मैंने फिक्स करा है भाई, यहाँ तो 1 ही आएगा, तो इसको 1 को लिखने के कितने तरीके हैं, 1 है, इसको 5 को लिखने के कितने तरीके हैं, 1 है, ये 3 तरीके हैं, ये 2 तरीके हैं, ये लो ये मल्टीप्लाई कर दो। आप ये 5 से मल्टीप्लाई मत कर देना, 5 तो मैंने इस वजह से लिखे हैं कि 5 यहाँ पे संख्या एक ही संख्या आ सकती है 5, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है। तो आप ये निकाल सकते हैं, इसका आंसर आ गया आपके 6। आप इसको एक बार और देख सकते हैं। क्या करना है अपने को, 1000 से 2000 के मध्य की संख्या बनानी है, इन अंकों का यूज होना चाहिए, और क्या करना है, वो नंबर आएगा, जो नंबर यहाँ आएंगे वो 5 से भी डिवाइड होने चाहिए। अब 5 से डिवाइड होने के लिए मेरे पास 2 शर्तें होनी चाहिए। एक शर्त कि जो यूनिट डिजिट है उसका या तो 0 हो तभी 5 से डिवाइड होगा, या फिर यूनिट डिजिट 5 हो तभी वो नंबर होगा 5 से डिवाइड होगा। तो ऐसे कितने मेंबर बनेंगे 1000 से 2000 के बीच में। अब देखो ये मैंने 4 अंक की संख्या क्यों बनाई, क्योंकि 1000 से लेकर 2000 के बीच में 4 अंकों की ही संख्या बन सकती है, उससे बड़े अंकों की संख्या नहीं बन सकती, इस वजह से अपन ये तरीका यूज करेंगे। अब फर्स्ट नंबर पे मेरे को 1 ही लिखूंगा, 1 को लिखने का एक तरीका है, लास्ट नंबर पे 5 ही लिखूंगा, उसको लिखने का मेरे पास एक तरीका है, बाकी यहाँ पे 3 तरीके, इनमें से 3 नंबर में से तीनों नंबर में यहाँ पे चूज कर सकता हूँ। फिर एक यहाँ यूज हो चुका, बाकी बचे 2 नंबर को मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करा, इसका मतलब ये अपने पास 6 नंबर ऐसे आएंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करते होंगे। तो आप इसको देख सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले में भी आप वैल्यू पुट करेंगे तब भी वही आएगा, मैंने वैसे भी आपको एक बार के लिए बता दिया। नेक्स्ट है n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर बनाए जा सकने वाले क्रमचयों की संख्या, जबकि m विशेष वस्तुएं कभी भी सम्मिलित नहीं करें। अब की बार क्या बोला है, m वस्तुएं उनको कभी भी अपने को सम्मिलित नहीं करना है। इतनी देर क्या कर रहे थे, कुछ नियत स्थानों पे थी, कुछ को सम्मिलित कर रहे थे, इस बार क्या करा अपन को m संख्याएं लेनी ही नहीं है। जब अपने को m संख्याएं लेनी ही नहीं है तो मैं उन m को, जो अपने को नंबर ऑफ एलिमेंट या जो संख्याएं दी हुई है n, उन n में से अगर मैं उन m को घटा दूं तब फिर मैं बाकी बचे में से चूज कर लूंगा। तो इन्होंने भी जो फॉर्मूला बनाया वो इसी हिसाब से बनाया हुआ है कि n मेंबर थे, इसमें से क्या करना है, m को मेरे को कभी भी चूज नहीं करना, तो इन m को उसी m में से घटा दूं ना मैं, यहाँ से ये n था, n माइनस m में कर दूं तो मेरे पास वो संख्या हट गई जिसको मेरे को यूज नहीं करना, p, और जितनी बनानी है r ले लिया। यही फॉर्मूला इन्होंने बनाया है, फॉर्मूला इन्होंने इधर बना दिया, तो n माइनस m p r। आप इसको एक बार एग्जाम्पल से समझ सकते हैं।
एग्जाम्पल में क्या दिया है, जयपुर शब्द के अक्षरों से 3 अक्षर लेकर कितने शब्द बनेंगे जबकि ए तथा आई कभी भी सम्मिलित नहीं करें। देखो क्या करा इन्होंने, ए बी काट दिया, आई बी काट दिया, मतलब ए और आई मेरे को नहीं लेना। जब मेरे को ए और आई सम्मिलित ही नहीं करना तो मैं उन टोटल नंबर में से ए और आई को पहले से निकाल देता हूँ। तो यहाँ टोटल नंबर कितने थे, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 2 तो मैंने यही निकाल दिए, बच गए मेरे पास 4। 4 में से कितने मेरे को चूज करने, 3 चूज करने, निकाल दो 4p3, 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, मतलब 1 आ गया। तो यहाँ पे आ गया आपके 24 ऐसे अक्षर बनेंगे जयपुर शब्द से जिसमें ए और आई कभी भी सम्मिलित नहीं करेंगे। तो आप इसको देख सकते हैं, ये फॉर्मूला कुछ ही नहीं है, जो अपन बेसिक नॉलेज दैनिक जीवन में अपन काम लेते हैं सेम वही निकाली हुई है। 10 आदमी अपने पास, 10 आदमी में से ऐसा बोला हुआ कि सोहन और मोहन को मेरे को कभी भी नहीं लेना, तो सोहन और मोहन को उन 10 में से ही पहले निकाल दो, बचे कितने 8 में से जितने चूज करने हैं आप चूज कर सकते हो। तो इस हिसाब से आप इसको ले सकते हैं, इस वाले कंसेप्ट का डायरेक्ट ये आप इसको इस टाइप से कर सकते हैं। अगला है, एन विभिन्न वस्तुओं से आर वस्तुएं लेकर बनाए जाने वाले क्रमचों की संख्या जबकि एम विशेष वस्तुएं सदैव सम्मिलित की जाए। इस बार क्या करा, एम मेरे को हमेशा ही रखना है, ये एम आदमी मेरे चीफ गेस्ट है, इनको तो आप हमेशा रखोगे ही रखोगे, बाकी आप कोई भी चूज करो, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या करा इन्होंने, जो जितने मेंबर हैं उसमें से मैं एम की जगह पहले से खाली रख देता हूँ क्योंकि मेरे को उतने तो मेरे को चूज करने हैं, और आर में से भी उतने में निकाल देता हूँ कि उतने मेरे को चूज करने। तो फिर मैं इसका फॉर्मूला, अब ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। ये कंसेप्ट क्या होता है, परम्यूटेशन विथ कॉम्बिनेशन है, इसमें कॉम्बिनेशन भी यूज किया हुआ है। कॉम्बिनेशन हालांकि अपन ने पढ़ा नहीं, अगली क्लासों में अपन कॉम्बिनेशन ही देखेंगे। आप एक बार के लिए फॉर्मूला बेस्ड है, इसको एक बार मैं यहाँ पे सोल्व करा दूंगा, फिर इसका जो कंसेप्ट आएगा मैं आगे बता दूंगा आपको। तो देखो इसका क्या होता है, इसका होता है n माइनस एम सी, यहाँ परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन r माइनस एम इंटू फैक्टोरियल r, ये फैक्टोरियल r से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप याद कर सकते हैं। अब देखो क्या करना है, जयपुर शब्द के अक्षरों से 4 अक्षर लेकर कितने शब्द बनेंगे जबकि ए और आई सदैव सम्मिलित किए जाएं। जयपुर शब्द से कितने अक्षर बनाने हैं मेरे को, 4 अक्षर लेकर शब्द बनाने हैं, उसमें क्या करना है मेरे को, ए और आई तो मेरे को हमेशा लेना ही लेना है। तो क्या करूंगा मैं, जब ये जयपुर शब्द में अक्षर में मैं इससे शब्द बनाऊंगा तो ए और आई को पहले से मैं निकाल देता हूँ, एक जगह रख लेता हूँ, भाई ये तो मेरे को चूज करूंगा, बाकी इन जो 4 बचेंगे उनमें से आप 2 चूज कर सकते हो। अक्षर कितने बनाने हैं, 4, तो 4 में से भी 2 तो ए और आई हो गए, बाकी 2 आप कोई से भी चूज करो। तो आप इसे इस टाइप से इसको कर सकते हैं। अब देखो इसको अपन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, जयपुर शब्द में कितने अक्षर है, 6 है, 6 में से कितने सेलेक्ट करने हैं, 2 तो मेरे को ए और आई तो मेरे को रखना ही है, तो 6 में से 2 गया तो यहाँ पे क्या आ गया आपके 4, सी आर माइनस 2, आर क्या हो गया आपके, आर कितने 4 नंबर लेने, 4 अक्षर लेने, 4 में से 2 मेरे को तो ये तो फिक्स रखने हैं, तो बच्चे कितने 2 ये लेने इंटू आर का मतलब फैक्टोरियल आर, ये जो 2 तो मेरे को लेने, ए और आई तो मेरे को लेने। अब ये कितने बचे 1 2 3 4, इन 4 के फैक्टोरियल से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते, क्यों, क्योंकि ये 4 बदल भी तो सकते हैं, पहले नंबर पे पहले जे आ गया, फिर दूसरे नंबर पे पी आ जाएगा, फिर यू आ जाएगा, आर आ जाएगा, इस टाइप से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये इससे कितने नंबर बनेंगे 4c2 इंटू फैक्टोरियल 4। इसको अपन सोल्व एक बार के लिए मैं आपको वैसे बता देता हूँ, बाकी फिर अगली क्लास में अपन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे जब हो जाएगा। देखो कॉम्बिनेशन क्या होता है, एन सी आर अगर अपने को निकालना होता है तो क्या होता है, ये फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ऐसे ही अपन इसको सोल्व, इस इतने से पार्ट को सोल्व करते हैं, और ये अपने पास 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में आएगा जो आएगा ही। अब देखो इसको यहाँ पे मैं सोल्व करता हूँ तो यहाँ आ गया आपके फैक्टोरियल 4 सी है, तो यहाँ पे आपके आ जाएगा फैक्टोरियल 2 है, और 4 में से 2 गया तो यहाँ पे फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, और यहाँ पे फैक्टोरियल ये 4 जो आपके ये चल रहा है, इस इतने से तो मैंने ये लिख दिया, बाकी ये जो मल्टीप्लाई का था ये लिख दिया, इसका आंसर आपके ये आ जाएगा। इसको आप
सोल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। बस अब बाकी क्या है, मल्टीप्लाई ही करना है आपको, और कुछ करना भी नहीं है। तो इसका ये तरीका है, ये यहाँ पे थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखें। यहाँ कॉम्बिनेशन आएगा, यहाँ परमुटेशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अपने को सदैव सम्मिलित करने वाली है। इसको बोलते हैं परमुटेशन विथ कॉम्बिनेशन। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं इसका, है ना, इंपॉर्टेंट, इसको लगा सकते हैं। अपन देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या है, चक्रीय क्रमचों की संख्या, नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन। इसमें क्या होता है, इतनी देर अपन रेखिक क्रमचय पढ़ रहे थे, मतलब सपाट में एक लाइन पे या एक रेखा पे कितने अक्षर अपन चूज करने क्या है। इस बार क्या करेंगे अपन, चक्रीय, मतलब गोल मेज जो होती है या वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए आदमी है, क्या है, माला बनानी क्या है, तो सर्कुलर क्रमचय उसका बनता है। इसमें क्या होता है, इसमें देखेंगे अपन n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं एक साथ लेकर बनाए जाने वाले चक्रीय क्रमचों की संख्या क्या होती है। इसके दो पार्ट बनते हैं। पहला पार्ट है जब दक्षिणावर्त एवं वामावर्त क्रम में भेद माने, तब इसका बनता है NPR/R। ये कब यूज आएगा, जब अपने को दक्षिणावर्त और वामावर्त, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में क्या मानना है, अपने को भेद मानना है। मतलब क्लॉकवाइज जाऊं तो अलग आना चाहिए और एंटी क्लॉकवाइज जाऊं तो अलग आना चाहिए, तब ये फॉर्मूला बनेगा। सपोज करो ये अपना चक्रीय क्रमचय, मतलब ये गोल मेज है, इसकी तरफ मैंने 8 आदमी बैठा रखे हैं। ये अब मेरा हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये मेरा हो गया क्लॉकवाइज। अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पे O है, यहाँ पे मैंने P बैठा रखा है, यहाँ पे मैंने बैठा रखा है Q। अब देखो ओके, इस तरफ जाता हूँ तो यहाँ पे P कोई आदमी बैठा हुआ है, यहाँ पे Q कोई मेंबर बैठा हो, तो P और Q अलग अलग है, भेद माने मतलब अलग अलग है, तब मेरे को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है NPR/R। अब सपोज करो ये जो सेकंड है, जब दक्षिणावर्त एवं वामावर्त क्रम में भेद नहीं माने, मतलब दोनों सेम हो, उन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, उसका बनेगा NPR/2R। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये है आपके NPR/2R। यहाँ 2R है, ये आप एक बार के लिए देख सकते हैं। 2R क्यों मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड क्यों कर रखा है, इसको 2 से डिवाइड इस वजह से कर रखा है क्योंकि आपका जो ये P, और अब जैसे यहाँ P है तो यहाँ भी आप इसको P कर लो। जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में डिफरेंट नहीं हो, तब अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें बस एक ही कंसेप्ट लगता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अगर डिफरेंट अगर आदमी बैठा रखें, सपोज करो यहाँ पे आदमी है, औरत है या कोई बच्चे हैं, तो उनमें तो डिफरेंट होगा। कोई भी दो आदमी एक जैसे सेम थोड़ी हो सकते हैं कि भाई ये इसके सेम हो तो ये इधर बैठा है तो ये भी इधर बैठ जाएगा। एक आदमी एक ही जगह बैठ सकता है, इस हिसाब से वो दोनों एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज दोनों डिफरेंट होगी, तो अपन ये वाला यूज करेंगे। और मोती की बात करें, माला की बात करें, गुलाब के फूल की बात करें, दो गुलाब के फूल सेम आप उसमें कैसे डिफरेंट निकालोगे। कोई मोती है, मोती इधर से भी वो ये सेम ही मोती है। हाँ, अगर आपने अलग से उसको जबरदस्ती कलर ही कर रखा है, एक रेड कलर का मोती एक ग्रीन का, तब तो वो डिफरेंट हो सकता है, अदरवाइज डिफरेंट नहीं हो सकता। तो ये आप इसको देख सकते हैं। अगला है इतनी देर क्या था, n में से कुछ r चूज कर रहा था। इस बार क्या करूंगा, n में से पूरे n मेरे को चूज करने पड़ेंगे। देखो n विभिन्न वस्तुओं में से सभी, मतलब n विभिन्न वस्तुओं में से n वस्तुएं एक साथ लेकर बनाए जाने वाले चक्रीय क्रमचों की संख्या। इतनी देर n में से r चूज कर रहा था, इस बार n में से n चूज करना है मेरे को। पहला वही, जब दक्षिणावर्त और वामावर्त क्रम में भेद माने, जब भेद मानेंगे तो क्या होगा, NPN, उधर क्या था NPR था, NPN/n। इसको क्या लिख सकता हूँ, n-1 का फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे तो n-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो अपन डायरेक्ट इसको, जब n में से n अपने को चूज करने हो और जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों डिफरेंट हो, तो n-1 का फैक्टोरियल करके आप इसको निकाल सकते हैं। सेकंड आ गया आपके, जब दक्षिणावर्त और वामावर्त क्रम में भेद नहीं माने, जब दोनों में भेद नहीं मानेंगे तब क्या होगा, NPN/2n। इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2 n-1 का फैक्टोरियल। सेम वो की वही कंडीशन है, वहाँ क्या था NPR/2r था, यहाँ पे NPN/2n है। तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें तो क्या करूँगा, इसमें तो डिफरेंट है, मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में भेद नहीं मानेंगे और इसमें अपने को भेद मानना पड़ेगा। ये आप इसको एक बार के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट है, इसके बेस्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। इसमें क्या है, 7 मनुष्य एक गोल मेज के चारों, गोल मेज है यहाँ पे, एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, जबकि बैठने के स्थान क्या हो, 4 हो। क्या दे रखा है अपने को,
मेज दे रखी है गोल, इसके चारों ओर अपने को क्या करना है, 7 आदमी बिठाने हैं। अब 7 आदमी बिठाएंगे तो यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में दोनों में क्या है, डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट बैठेंगे। इधर भी डिफरेंट बैठेगा, इधर भी डिफरेंट बैठेगा। ये तो नहीं कि एक आदमी जो यहाँ सेम बैठा है वो भी यहाँ सेम बैठ जाएगा, तो दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा आपके, NPR अपॉन R, ये वाला इसमें अपन फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें देखो n की वैल्यू कितनी है, 7 है, PR कितने हैं, 4 आदमी बैठ रहे हैं, और 4 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसका अपन निकालेंगे फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3, ये जो 4 है ऐसा कैसे आ जाएगा, इसको मैं 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो आप इसको एक बार सोल्व ही कर लो, 7 6 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल है, यहाँ 3 फैक्टोरियल × 4 है, इससे ये कैंसिल हो गया, 6 5 30, 7 या 21 मतलब 210 तरीकों से ये 7 आदमी एक गोल मेज के 4 स्थानों पे बैठ सकते हैं। कितने तरीकों से बैठ सकते हैं, 210 तरीकों से ये 7 आदमी यहाँ पे बैठ सकते हैं बदल के। तो आप इसको एक बार के लिए इसको निकाल सकते हैं, बैठने के स्थान 4। नेक्स्ट देखते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के 6 मोतियों से 4 मोती एक साथ लेकर कितने हार बनाए जा सकते हैं। अब देखो इसमें क्या हो गया, मोती आ गए, तो मोती का क्या करेंगे अपन, जो मोती होंगे वहाँ पे वो उनमें आप डिफरेंस निकाल सकते हो क्या। मोती में बहुत सारे मोती, पूरे मोती सेम अगर आपने कलर कर रखा है उसको तो तब तो आप निकाल भी सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते हैं। तो आप अपन इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अपन इसको देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के 6 मोतियों से 4 मोती एक साथ कितने हार बन सकते हैं। तो मोती कितने में से चूज करने अपने को, n है, r कितने हैं अपने पास, 4 है। फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे आपके NPR अपॉन 2R, क्यों, क्योंकि मोती में अपन डिफरेंस नहीं निकाल सकते। तो ये आ गया आपके n कितना है 6, P 4, 2 आई गया, और यह क्या आपके आ गया 4। इसको अपन सोल्व करते हैं, 6 फैक्टोरियल, 6 - 4 मतलब 2 फैक्टोरियल गुणा 2 गुणा 4, ये आ गया। इसको आप सोल्व कर लो, 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल, यहाँ आ गया आपके 2 × 2 × 4 यहाँ फैक्टोरियल नहीं है तो यहाँ पे आप इसको और आगे सोल्व करेंगे, 3 × 2 का फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2, ये भी 2 फैक्टोरियल था, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे आ गया आपके 3 टाइम 15 15 × 45 मतलब 45 हार यहाँ पे आप इससे बना सकते हो। इसमें क्या करेंगे, मोती में कोई डिफरेंस नहीं होगा, इस वजह से अपन ने ये लिख दिया n - r अपॉन 2r, 6 P4 अपॉन 2 × 4, ये आप इसको निकाल सकते हो, 2r होता है ना, ये इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए आप, इसको 45 वैल्यू आप इसकी निकाल सकते हैं। अपने को देखना है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में डिफरेंस है तो आप दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, अगर दोनों में डिफरेंस नहीं है तो आप 2r उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, बस इतनी सी है और बाकी कुछ नहीं करना। अब देखो क्रम भंग करने वाले क्रमचय, मतलब क्रम भंग करने का क्या मतलब होता है, मैंने सपोज करो 3 कार्ड भेजे, मेरे को 3 कार्ड भेजने हैं कहीं पे, तो मैंने उनका एड्रेस लिख दिया, एड्रेस लिख के पोस्टल ऑर्डर में डाल दिया, और जबकि मैंने उनको लिखा कि कोई भी जो कार्ड है अपने सही पते पे नहीं जाना चाहिए, उस टाइप की क्वेश्चन है। तो उस टाइप का क्वेश्चन कैसे होता है, देखो n वस्तुओं को व्यवस्थित करने के तरीके, जबकि कोई वस्तु अपनी सही जगह पर ना हो, यहाँ आप सही लिख सकते, हाँ जगह भी है, चाहे इसको सही भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, सही जगह पे कोई वस्तु नहीं जानी चाहिए। देखो उसको करने का क्या तरीका होता है, उसको करने के लिए आप ये फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्टली, इसको देखो कैसे निकालेंगे अपन 1 - 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस ... -1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, और टोटल को अपने को फैक्टोरियल n से मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं भूलें। देखो इसमें क्या करना है, यहाँ प्लस है, अल्टरनेट साइन चेंज होते रहेंगे, यहाँ अल्टरनेट फैक्टोरियल है, उसको फैक्टोरियल n से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अभी जैसे मैं कर रहा था, आपके पास 3 आपके पास लिफाफे हैं, 3 लिफाफों को अपने को अलग अलग जगह भेजना है, और वो तीनों अपनी सही जगह पे नहीं जाने चाहिए। तो देखो इसका क्या तरीका होगा,
मेरे को n फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल तक लेना है, तो यहाँ पे आ गया मेरे फॉर्मूले 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, 3 तक मेरे को भेजना है इंटू 3 फैक्टोरियल, n की जगह मैंने 3 लिख दिया। अब देखो इसको मैं सोल्व करता हूँ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं सोल्व करता हूँ आगे, इसको मैं इधर अंदर की तरफ भेज देता हूँ, तो यहाँ आएगा 6/2 मतलब 3 माइनस 3 फैक्टोरियल यहाँ आएगा, तो यहाँ 1 मतलब 2 तरीके हैं। इससे आप इसको डायरेक्टली 3 लिफाफों को भेजेंगे। अब देखो 3 लिफाफे हैं, 1 2 3, 3 एड्रेस है, ये एक लिफाफा यहाँ भेज दूंगा तब भी गलत जगह चला गया, यहाँ भेजूंगा तब भी गलत जगह चला गया, तो इसका मतलब इसको कितने तरीके से भेज सकता हूँ, 2 तरीके से। चाहे इसको भेज लो, इसको भी भेज, यहाँ भेजूंगा सही जाएगा, यहाँ भेज दिया गलत है, यहाँ भेज दिया तब भी गलत है। एक लिफाफा था, इसको यहाँ भेजूंगा सही चला जाएगा, यहाँ भेजा तब भी गलत है। तो इस प्रकार से अपन इसको यहाँ पे लिफाफों को भेजने के तरीके या जो भी क्रमबद्ध करने वाले इसका जो क्रमचय है वो इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं। आज की क्लास में अपन ने प्रतिबंधित क्रमचय के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, और अब नेक्स्ट क्लास में अपन और इसका पार्ट है, क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे, कॉम्बिनेशन भी अपन देखेंगे। तो इस क्लास में हम जो आपके SSR है और एक्स ग्रुप एयरफोर्स है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, संबंधित सभी भर्तियों की जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपके पास बुक्स उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो आप आपके सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, उससे आप ऑनलाइन ऑर्डर करके बुक्स मंगवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।